हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं फ्लैंज के बारे में, फ्लैंज की क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके क्लासेस के बारे में। फ्लैंज जॉइंट्स को हम जनरली इंस्टॉल करते हैं अपने पाइपलाइंस में कनेक्शंस के लिए। जब हमें पाइपलाइंस को पंप से कनेक्ट करना होता है या फिर हमें वाल्व इंस्टॉल करना होता है, उस कंडीशन में हम फ्लैंज फ्लैंज जॉइंट्स इंस्टॉल करते हैं। अब हमें ऐसा जॉइंट्स चाहिए जो लीक प्रूफ हो, स्ट्रेंथनिंग हो और इजिली वो डिसमेंटलिंग हो जाए। तो ऐसे जॉइंट्स में जगह हम क्या करते हैं, फ्लैंज को इंस्टॉल करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैंज के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्लैंज के टाइप्स के बारे में, उसके फेस के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके सिलेक्शंस के बारे में, कैसे हमें सिलेक्शन करना है, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स के बारे में, तो उसकी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जो टाइप्स होते हैं फ्लैंज के, तो सबसे पहले वहाँ पर आता है हमारे पास वेल्ड नेक फ्लैंज। वेल्ड नेक फ्लैंज हम कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं? जनरली जहाँ पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हम जो फ्लैंज इंस्टॉल करते हैं वो वेल्ड नेक, जनरली स्टीम पाइपलाइंस में हम इस तरह के फ्लैंज को इंस्टॉल करते हैं। अगर आप इसकी देखोगे, जब आप फिजिकली ऐसे फ्लैंज को देखोगे, तो ये कौन सा फ्लैंज होगा हमारे पास? वेल्ड नेक फ्लैंज। इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें लिखा होगा WN। तो लास्ट में हम बात करेंगे इसके कैसे हम इसको रीड करते हैं, इसके नॉर्मल कल्चर को हम कैसे रीड करते हैं। तो वहाँ पर ये शॉर्ट टर्म्स लिखी होंगी WN, दैट मीन्स वेल्ड नेक। तो ये जो फ्लैंज है, ये वेल्ड नेक फ्लैंज है। ये पोर्शन जो दिख रहा है यही शो कर रहा है वेल्ड नेक को। इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, इसलिए हम इसको पाइपलाइंस में जनरली स्टीम पाइपलाइन में इंस्टॉल करते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें स्लिप ऑन फ्लैंज, यहाँ पर हमारा जो पाइपलाइंस है वो कंप्लीटली पाइप्स जो है वो फ्लैंज के अंदर जाता है, और वहाँ पर हम नीचे से पोर्शन से देखिए यहाँ पर जॉइंट्स लगाते हैं, कंप्लीटली वेल्डिंग जॉइंट्स, और टॉप में वेल्ड जॉइंट्स लगाते हैं। ये हमारा पाइप्स है, ये फ्लैंज है, ये कंप्लीटली इनसाइड द फ्लैंज होता है। पाइप स्लिप्स इनसाइड द फ्लैंज, फिलेट वेल्डिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, यहाँ पर हम वेल्डिंग करते हैं और बॉटम में वेल्डिंग करते हैं। इजली अलाइनमेंट एंड इकोनॉमिकल्स, यूज्ड इन लो एंड मीडियम प्रेशर, जनरली लो प्रेशर्स और मीडियम प्रेशर्स में हम इसको इंस्टॉल्ड करते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें सॉकेट वेल्ड की, तो यहाँ पर देखो सॉकेट वेल्ड में आपको दिख रहा होगा कि ये पोर्शन हमारा, यहाँ पर लास्ट वाली जब हमने स्लिप ऑन देखा तो पाइप कंप्लीटली हमारा इनसाइड द फ्लैंज था। बट सॉकेट फ्लैंज में, सॉकेट शाफ्ट में हमारा कैसा होता है, सॉकेट वेल्ड जो हमारी फ्लैंज होती है उसमें कैसा होता है कि पाइप इंसर्टेड इनटू सॉकेट। तो ये जो सॉकेट पोर्शन है, इसमें पाइप को इंसर्ट किया जाता है, और टॉप में यहाँ पर हमारा क्या होता है, कंप्लीटली वेल्डिंग किया जाता है पाइप्स को फ्लैंज के साथ। तो ऐसे जॉइंट्स को हम जनरली यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में और स्टीम एप्लीकेशंस में। हाइड्रोलिक सिस्टम में आपको जनरली ऐसे फ्लाइंज आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगे जहां पर हाइड्रोलिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, हाई प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड, फोर्थ, अगर हम बात करें थ्रेड जॉइंट्स, थ्रेड जॉइंट जनरली कॉमन जॉइंट्स है, ये जनरली आपने अपनी इंडस्ट्रीज में या एप्लीकेशंस में देखा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लैंज में भी थ्रेड्स हैं और हमारे पाइप्स में भी थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स आपस में कनेक्ट कर लिए जाते हैं। ऐसे फ्लैंज, ऐसे जॉइंट्स हमें जनरली अपने जो समरसेबल्स हम इंस्टॉल करते हैं अपने पाइपलाइंस में, जो हम समरसेबल इंस्टॉल कराते हैं वाटर एक्सट्रैक्शंस के लिए, उसमें जो पाइपलाइन इंस्टॉल्ड करते हैं उसमें जनरली थ्रेड्स ज्वाइन वाले फ्लैंज हमें देखने को मिलते हैं। जनरली लो प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट के लिए वहां पर इंस्टॉल करते हैं जहां पर प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट कम है। नो वेल्डिंग रिक्वायर्ड, इस कंडीशंस में वेल्डिंग की कोई जरूरत नहीं होती। यूज्ड इन लो प्रेशर यूटिलिटी एप्लीकेशंस, मतलब जैसे लाइक वाटर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, हम जब करते हैं उस कंडीशंस में जो पाइपलाइंस होती है वहां पर ये जॉइंट्स इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कोई वेल्डिंग की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। अगर हम फिफ्थ बात करें तो आता है हमारे पास ब्लाइंड फ्लैंज। ब्लाइंड फ्लैंज जनरली जो एंड पोर्शन होता है हमारा, जनरली जब हम हेडर को बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर पाइपलाइंस के या फिर एयर के, तो उस कंडीशन में जो एंड हमारा हेडर होता है उसके दोनों साइड हम जो फ्लैंज इंस्टॉल्ड करते हैं वो हमारी होती है ब्लाइंड फ्लैंज। BL से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ऐसी फ्लैंज जो हम दिख रही है आपको पिक्चर में, ये जो इस फ्लैंज कहलाती है हमारे पास ब्लाइंड फ्लैंज। अब आता है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट जनरली फ्लैंज जो हम इंस्टॉल करते हैं इसका पर्पस होता है इजली अलाइनमेंट। जनरली कुछ ऐसी एप्लीकेशंस में हमें फ्लैंज को इंस्टॉल करना होता है जहां पर अलाइनमेंट का इश्यू है, तो वहां पर हम ऐसा फ्लैंज को यूज करते हैं। उसमें कौन सा यूज करते हैं हम? लैप जॉइंट फ्लैंज। तो इसको अगर हम देखें डिस्प्ले में, तो ये लैप जॉइंट फ्लैंज है। यहाँ पर हमारा जो फ्लैंज है वो हम रोटेट कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारा पोर्शन है स्टब्स का, जो ये पोर्शन है ये फ्लैंज है और ये हमारा पाइपलाइंस है। अब अगर हमारे जो बोल्ट्स हमें लगाने हैं दोनों फ्लैंज में, उसको अगर हमारे मैच नहीं हो रहे हैं या अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम अपनी फ्लैंज को रोटेट कर सकते हैं, जिससे हमारा बोल्ट्स का अलाइनमेंट इजिली मैच हो जाए। तो ऐसे जहाँ पर अलाइनमेंट का इशू होता है वहाँ पर हम इस तरह की फ्लैंज को इंस्टॉल्ड करते हैं। ईजिली डिसमेंटलिंग हो जाती है और कॉमन है एसएस और हाइजेनिक लाइन्स में। हाइजेनिक लाइन्स में जनरली हम इसको इंस्टॉल्ड करते हैं।
ओरिफिक फ्लैंज की अगर हम बात करें, ओरिफिक फ्लैंज का जैसे नाम से ही है, ओरिफिक प्लेट को हम इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस ओरिफिक प्लेट को इंस्टॉल करने का जो पर्पस है वो है हमारे पास फ्लो मेजरमेंट्स के लिए। जनरली जो हमारे फ्लो मीटर्स लगे होते हैं उससे डाउनवर्ड्स और अपवर्ड स्लाइड में ऐसे फ्लैंज को हम इंस्टॉल करते हैं जिसमें हमारा ओरिफिक प्लेट्स इंस्टॉल्ड रहता है। ये हमने बात की उसके कंस्ट्रक्शंस के बारे में, टाइप्स के बारे में। दूसरा हम बात करें फेस के बारे में। जनरली कैसे फेस हमें देखने को मिलते हैं जब हम फ्लैंज को देखते हैं, तो फर्स्ट हम बात करें रेज्ड फेस। ये तो आपने देखो वेल्ड नेक पोर्शन देखोगे आप जहाँ पर ज्वाइंट्स होगा पाइप, तो ये हमारा वेल्ड नेक है, WL हो गया यहाँ पर, वेल्ड WN वेल्ड नेक। बट अगर हम फेस की बात करें जहाँ पर हमारा गैस्किट लगेगा दोनों फ्लैंज के बीच में, जो ज्वाइंट्स होंगे वहां पर जो हमारा गैस्किट लगने वाला है वो पोर्शन फेस कैसा होगा, तो सबसे पहले इसमें आता है रेस्ड फेस। रेस्ड फेस मतलब आप देख रहे होंगे जहाँ पर ये ज्वाइंट्स है, यहाँ पर दोनों फ्लैंज का जो ज्वाइंट्स आएगा वहां पर ये सरफेस थोड़ा ऊपर की तरफ है, यही फेल कहलाता है हमारा रेस्ड फेस फ्लैंज। तो अगर हम इसको समझे तो ये WN हो गया वेल्ड नेक और रेस्ड फेस फ्लैंज हो गया। सेकंड अगर हम बात करें फ्लैट फेस की, तो आप देखोगे यहाँ पर कंप्लीटली हमारा जो फेस है वो फ्लैट है, तो ऐसी फ्लैंज को हम बोलते हैं फ्लैट फेस फ्लैंज। ऐसी फ्लैंज आपने जनरली देखी होंगी, इसको हम बोलते हैं रिंग टाइप ज्वाइंट। जनरली ये ज्वाइंट्स आपको देखने को मिला होगा स्टीम लाइंस में। स्टीम में जब हम मेटेलिक गैस्केट्स इंस्टॉल्ड करते हैं, मेटेलिक गैस्केट, तो वहाँ पर ये वाली फ्लैंज हम जनरली इंस्टॉल करते हैं। ये हाई प्रेशर रेसिस्टेंस एप्लीकेशन से जनरली स्टीम लाइंस में ये इंस्टॉल्ड होती है। वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर एप्लीकेशंस में ये बेटर परफॉर्मेंस हमें देती है। थोड़ा टंग और ग्रूव के बारे में अगर हम बात करें फ्लैंज के, तो इस फ्लैंज को हम बोलते हैं टंग एंड ग्रूव टाइप फ्लैंज। इंटरलॉकिंग फेसेस होते हैं, ये पोर्शन इसका डायरेक्टली जब इस पे जाएगा तो ये यहाँ पर लॉक हो जाता है। बेटर सीलिंग मतलब लीकेज के चांसेस इस केसेस में बहुत मिनिमम होते हैं। तो इस टाइप की फ्लैंज को हम बोलते हैं टंग एंड ग्रूव टाइप फ्लैंज। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। जब हम जनरली फ्लैंज को प्रोक्योर करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किस क्लास की फ्लैंज हमें इंस्टॉल करनी है, जनरली 150, 300, 400, 600। तो जैसे जैसे फ्लैंज की क्लास का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी थिकनेस बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर 150, 300, 400, 600, 900, 1500 और 2500, यहाँ पर क्लास के साइज बढ़ रहे हैं। अगर क्लास का साइज बढ़ रहा है तो दैट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उस फ्लैंज की थिकनेस बढ़ रही है। बट डायरेक्टली हम कहें कि 150 टाइप क्लास की जो फ्लैंज है उसका प्रेशर इतना होल्डिंग कैपेसिटी है, वो डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर पे भी, कि उसकी टेम्परेचर एक्चुअल में कितना है जहाँ पर वो फ्लैंज यूज होने वाला है। तो अगर हम बात करें 150 क्लास 150 की, तो क्लास 150 का क्लास 150 जनरली हैशटैग 150 से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये इस फ्लैंज की जो कैपेसिटी है वो है 19.6 बार तक प्रेशर को होल्ड करने की। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, बट रूम टेम्परेचर पर है। ये जो हम बात कर रहे हैं 19.6, ये रूम टेम्परेचर पे। बट अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन में जो प्रेशर की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो 300 के केस में अगर हम बात करें तो उसकी कैपेसिटी है 51 एट रूम टेम्परेचर, 51 बार एट रूम टेम्परेचर। तो अगर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है कि उस क्लास 150 का टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे कितना प्रेशर आएगा टेम्परेचर के बेसिस पे, तब उसको हमें जो उसका एएसएमई रूल है, एएसएमई रूल्स के बेसिस पे चेक करना होता है कि एक्चुअल में वो उसका प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। वो अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्लास का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो लो प्रेशर एप्लीकेशन होती है उसमें हम 150 क्लास की फ्लैंज को इंस्टॉल करते हैं। बट अगर हमारी एप्लीकेशन ऐसी है जहाँ पर प्रेशर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम हायर कैपेसिटी जनरली 400 और 600 क्लास की फ्लैंज को इंस्टॉल करते हैं। हायर क्लास थिकनेस एंड स्ट्रॉन्गर फ्लैंज, प्रेशर रेटिंग डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसका जो प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी है वो फ्लैंज की कम होती जाती है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर जो डिनोटेड है 150 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट में 19.6 जो दिखा हुआ है, ये दिखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे, ना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और एएसएमई बी 16.5 टेबल्स पे एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चलती है, वो अभी हम आगे देखेंगे। बट अगर हम बात करें कि फ्लैंज जनरली किस किस मेटल्स की हमें देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले माइल्ड स्टील यानी एमएस की फ्लैंज हमें देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन स्टील। ये नंबर डिनोट करता है ASTM A105। अगर आपकी फ्लैंज पे ये नंबर लिखा हुआ है ASTM A105, दैट मीन्स ये जो फ्लैंज है वो आपकी एमएस की फ्लैंज है, माइल्ड स्टील है या कार्बन स्टील की फ्लैंज है। दूसरा हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की फ्लैंज के नंबर पे जो डिनोटेड होगा नंबर वो लिखा होगा ASTM A182 F304 और F316। तो ये नंबर अगर डिनोटेड है आपकी फ्लैंज पे दैट मीन्स वो स्टेनलेस स्टील की फ्लैंज है।
ASTM A182 F11 F22, F11 और F22 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये अलॉय स्टील्स है जिसमें एक से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करके बनाया गया है एक पर्टिकुलर प्रेशर और होल्डिंग कैपेसिटी के बेसिस पे। ड्यूप्लेक्स स्टील स्टेनलेस स्टील ड्यू ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील ASTM A182 F51 और F53 अगर मेंशन है तो यानी ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील है वो। इनो इनकोनेल, मोनेल और हेस्टोलॉय अदर मेटल्स के केसेस में, बट जनरली हमें नॉन मेटेलिक फ्लेंज भी देखने को मिलती है जैसे पीवीसी में, एचडीपीई में, पीपी में और सीपीवीसी में। अब हम बात करते हैं फ्लेंज के स्टैंडर्ड की। अगर हम फ्लेंज के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो एएसएमई बी 16.5 रूल्स जो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो रूल्स है 16 इसमें डिफाइन किया हुआ है कि जो हमारा पाइप की फ्लेंज होगी उसकी फिटिंग्स होंगी वो कैसी होंगी। जो हाफ इंच से लेकर 24 इंच पाइपलाइंस के लिए जो रूल्स में लिखा हुआ है वो ASME बी 16.5 में मेंशन है, और ASME बी 16.47 में लिखा हुआ है 26 इंच से ज़्यादा की जो फ्लेंजेस होंगी उसके लिए कि कैसा उसका डायमेंशन होगा, क्या उसके पैरामीटर्स होंगे, किस किस क्लास में होंगी। तो वो हमारा जो मेंशन है वो 26 से ऊपर के लिए ASME बी 16.47 रूल्स है और ASME बी 16.5 गाइडलाइंस के बेसिस पे। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे DIN रूल्स वेरी करता है, EN हमारा यूरोपियन नेशंस का, JIS हमारा जो रूल्स है वो जैपनीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं और BS हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं। अब अगर हम बात करें क्विक सिलेक्शंस की, जनरली स्टीम पाइपलाइंस में हमारा जो कैसा फ्लैंज हम इंस्टॉल करेंगे तो दैट इज वेल्ड नेक रेस्ड फेस। वाटर लाइन है जनरल एप्लीकेशन से तो स्लिप ऑन लगा सकते हैं हम और रेस्ड फेस बेटर परफॉर्मेंस देगा। स्मॉल बोर हाई प्रेशर है, स्मॉल बोर है बट हाई प्रेशर है तो सॉकेट वेल्ड क्लास 300 और 600 का पाइपलाइन हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हाइजेनिक एप्लीकेशन है तो लैप जॉइंट्स वहाँ पर लेना चाहिए, लगाना चाहिए हमें विद स्टब एंड, लैप जॉइंट्स विद स्टब एंड। SMS यूनियन भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हाई प्रेशर गैस और क्रिटिकल सर्विसेज के केसेस में वेल्ड नेक और हमारा यहाँ पर दिया हुआ RTJ क्लास 600 एंड अबव। तो रिंग टाइप ज्वाइंट RTJ दिया हुआ है, रिंग टाइप ज्वाइंट्स। टेम्पररी क्लोजर एंड एंड लाइन, ब्लाइंड टेम्पररी क्लोजर और एंड ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन में हम कौन सी फ्लैंज इंस्टॉल करते हैं, ब्लाइंड फ्लैंज। फ्लो मेजरमेंट के लिए ओरिफिक फ्लैंज और सुटेबल क्लासेस, विद सुटेबल क्लासेस प्रेशर और टेम्परेचर क्या है वहां पर हमारा। तो अब यहाँ पर हम नॉर्मल कल्चर की बात करते हैं। हम जब फ्लैंज को देखते हैं तो उस पर एक नंबर मेंशन होता है, वो नंबर को अगर हम समझे वो नंबर्स क्या है तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 4 इंच यहाँ पर दिया हुआ है 4 इंच WN RF CL300 ASTME A105। तो यहाँ पर जो 4 इंच बता रहा है ये बता रहा है फ्लैंज के बोर को, मतलब फ्लैंज का जो साइज है वो कितने इंच का है, 4 इंचेस। WN बता रहा है हमारा वेल्ड नेक टाइप फ्लैंज है। RF बता रहा है हमारा फेस का टाइप्स को, फेस के टाइप को। फेसिंग टाइप है हमारे पास रेस्ड फेस, रेस्ड फेस। CL300 यानी क्लास 300 का ये फ्लैंज है, यहाँ पर क्लास बता रहा है। और ASTM A105 यानी मटेरियल कौन सा है इस फ्लैंज का, कार्बन स्टील यानी माइल्ड स्टील का ये फ्लैंज है। तो नंबर्स हमें बताते हैं कि वो हमारी जो पूरी फ्लैंज है वो उसका फेस कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन टाइप कैसा है, क्लास किस क्लास का फ्लैंज है, कौन सा मटेरियल है उस फ्लैंज का और कितने इंच का वो फ्लैंज है। तो ये बताता है हमारा ये नंबर्स। होप ये वीडियो आपको फ्लैंज के बेसिस में आपको डिटेल में समझ में आया हो कि फ्लैंज में कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, कितने तरह की फ्लैंज हमें जनरली देखने को मिलती है अपनी इंडस्ट्रीज़ में। तो होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।